हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो बच्चों आज हम लेकर के आए हैं रिजिड डायनेमिक्स। रिजिड डायनेमिक्स मतलब जो बॉडी है वो रिजिड होगी पूरी रोटेशनल मोशन में। सभी बॉडी को हम लोग क्या मानते हैं? रिजिड बॉडी। कौन सा बॉडी बेटा? रिजिड बॉडी। मतलब आप उस बॉडी पर कितना भी फोर्स लगा दीजिए, उस बॉडी के पार्टिकल्स में डिस्टेंस में जो कोई चेंज नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है बेटा? रिजिड बॉडी। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं एक नया फार्मूला का, एक नया डिराइव करेंगे इक्वेशन, दैट इज टाउ बराबर आई इंटू अल्फा। टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा। टाउ क्या होता है? टार्क। टार्क का एक वीडियो हमने बना रखा है यूट्यूब पे, आप टाइप करेंगे फोर्स वाला टार्क, आपको वीडियो मिल जाएगा, वो देख करके आप आइए तो ये समझ में आएगा। अच्छा बच्चा, तो बात नहीं करेंगे, अब हम बात करने जा रहे हैं कि मेरा नाम लक्ष्मीकांत तिवारी और हमारा और आपका खूबसूरत सा चैनल फोर्स वाला। तो बच्चों हम क्या जानते हैं कि टार्क बराबर बच्चों होता है एफ क्रॉस आर। एफ क्रॉस आर या आर वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। सही है? टाउ इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। टाउ है टार्क, आर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहाँ से वो एक्सिस कर रहा है। टार्क क्या होता है? जब कोई बॉडी किसी एक्सिस की चारों तरफ घूमती है, उस घुमाने का काम करता है टार्क। जैसे लीनियर मोशन में फोर्स वर्क करता है, वैसे ही एंगुलर मोशन में टार्क का काम होता है। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है, क्या देख लीजिए यहाँ पे, लीनियर मोशन, ये मैं बात कर रहा हूँ लीनियर मोशन, और ये हमारा हो गया रोटेशनल मोशन। क्या हो गया बेटा? रोटेशनल मोशन। सो लीनियर मोशन में जो एस होता है मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो इक्वल्स टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा? सिमिलरली जो आपका लीनियर वेलोसिटी होती है v, तो वो रोटेशनल मोशन में इसका एनालॉजी क्या है? ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। सिमिलरली लीनियर एक्सेलरेशन a, उसके लिए आता है रोटेशनल मोशन में क्या आता है बेटा? अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, सिमिलरली जो फोर्स आता है बच्चों लीनियर मोशन में क्या होता है? भाई फोर्स की वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन आता है, वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन कौन लेकर के आता है बच्चों? टार्क। कौन लेकर आता है बाबू? टार्क। टाउ जिसको बोलते हैं, टाउ। तो ये फोर्स के एनालॉजी है टार्क। वैसे ही बच्चों मास, जो लीनियर मोशन में हम लोग मास बोलते हैं, उसी को रोटेशनल मोशन में मास के स्थान पे आता है बच्चों आई। आई क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं कि टार्क इक्वल टू मतलब टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आई इंटू अल्फा। टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा, वे टाउ इज द टार्क, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो हम लोग बहुत वीडियो किए हैं, 3-4 वीडियो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बनाया है। आप यूट्यूब पे टाइप करेंगे फोर्स वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको मिल जाएगा, वहाँ आप देख सकते हैं। अल्फा क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा बच्चों, ये दो फार्मूला, एक टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ और दूसरा फार्मूला टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों रिजिड डायनेमिक्स की। रिजिड डायनेमिक्स। रिजिड डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब कि कोई भी बॉडी अगर रोटेट कर रही है किसी एक्सिस के चारों तरफ, मान लीजिए कोई बॉडी है बेटा, ये कोई ये एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है बेटा। क्या है ये? रिजिड बॉडी है। क्या है? रिजिड बॉडी है। अच्छा बेटा, इसको हमने यहाँ से पिवोट कर दिया। क्या कर दिया बेटा? पिवोट कर दिया। पिवोट कर दिया मतलब ये इसको हमने यहाँ से इसको पिवोट कर दिया, हिंज कर दिया ना, फिक्स कर दिया। और ये जो बॉडी है इसके चारों तरफ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। इस यहाँ से मैंने इसको मतलब पिवोट कर दिया। क्या कर दिया बेटा? पिवोट। मतलब यहाँ से इसको हमने फिक्स कर दिया, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसी पर ये बॉडी क्या कर रही है? चारों तरफ इसके रोटेट कर रही है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक छोटा सा मास है m1, यहाँ से डिस्टेंस है बेटा r1, और ये जो इस पर फोर्स लगा है, इस पर जो उसको इस पार्टिकल को छोटे मास m1 को जो रोटेट करा रहा है, फोर्स लगा है परपेंडिकुलर। फोर्स कैसा लगा बेटा? फोर्स लगा है परपेंडिकुलर। क्लियर है? समझ में आ रहा है बाबू? अच्छा, तो हम ये जानते हैं कि लीनियर मोशन में F बराबर क्या होता है बच्चों? m इंटू ए। लीनियर मोशन में फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन,
और वही चीज़ फोर्स के स्थान पे आता है टाउ, मतलब टाउ, और मास के स्थान पे आता है आई, और ए के स्थान पे आता है अल्फा। टाउ बराबर आई इंटू अल्फा। ठीक है, ठीक है, ये भी एक टार्क एक आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा, टाउ इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं बच्चों? टाउ इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि होता है आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ। अब यहाँ पे देखो क्रॉस है ना, क्रॉस का मतलब होता है आर एफ साइन थीटा, और यहाँ पे जो फोर्स लगा है बेटा, कौन सा फोर्स लेते हैं? आर क्रॉस एफ में फोर्स कैसा होता है? फोर्स परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो जो फोर्स परपेंडिकुलर, यहाँ पे देखो फोर्स क्या है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर मतलब हो जाएगा आर एफ साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ आर क्रॉस ना लिख करके मैं लिखूंगा आर एफ। ठीक है, आर एफ, और एफ बराबर देखो m1 मास है और a, m1a लिख सकता हूँ बेटा f। भाई एफ बराबर क्या होता है? m इंटू ए, ये आपका टेंजेंशियल, ये वेलोसिटी आपका जो है टेंजेंशियल वेलोसिटी vt से टेंजेंशियल फोर्स के द्वारा ये जो पार्टिकल है रोटेट कर रहा है। ये पार्टिकल इस एक्सिस के अकॉर्डिंग, मान लीजिए पार्टिकल है, ये ऐसे मास, ये इसको रोटेट कर रहा है, चैप्टर वैसे से रोटेट कर रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये पार्टिकल पर लगा है फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स लगा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी लगी हुई है। ठीक है, तो इस मास पे जब लगेगा बच्चों, तो टाउ बराबर आर एफ, तो टाउ बराबर मैं लिख सकता हूँ बच्चों आर एफ के साथ लिख सकता हूँ m1 इंटू ए, m1 इंटू ए। अच्छा बच्चों, ये ए क्या है? लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। अच्छा बच्चों, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होता है? हमने रिलेशन बताया है आपको। अच्छा देखो, एस और थीटा, एस के स्थान पे आता है थीटा रोटेशनल मोशन में, और इसका रिलेशन होता है एस इक्वल टू आर थीटा। वैसे ही वी और ओमेगा में रिलेशन होता है वी इक्वल टू आर ओमेगा। सिमिलरली ए और अल्फा में लीनियर और रोटेशनल रिलेशन होता है बच्चों ए इक्वल टू आर इंटू अल्फा, ए इक्वल टू आर इंटू अल्फा। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग ए इक्वल टू लिख सकते हैं, ए इक्वल लिख सकते हैं आर इंटू अल्फा। सो आर लगाया, टाउ इक्वल टू, ये क्या है बच्चों? टाउ। टाउ मतलब टार्क, यहाँ पे सकता हूँ मैं R1 होगा ना यहाँ बेटा, R1 पहले मतलब पहला, ये मान लीजिए पहला टार्क है, यहाँ से टाउ 1 क्या है? फर्स्ट टार्क है, फर्स्ट टार्क की बात कर रहे हैं, फर्स्ट मास m1 मास के लिए टार्क हो गया टाउ 1। ठीक है, अच्छा मास है m1 और डिस्टेंस है क्या इसका? R1। तो बच्चों टाउ हो जाएगा R1 m1, और ए के साथ लिख सकता हूँ मैं R1 इंटू अल्फा, R1 इंटू अल्फा। अब बात ये फंस रही कि जो अल्फा है बेटा, अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है तो उसका थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होता है, या उसका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, या उसका एंगुलर एक्सेलरेशन भाई जितना थीटा जो जैसे मान लीजिए ये हमारा है एक्सिस ऑफ रोटेशन, पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, जितना पार्टिकल्स ये रोटेट करेगा उतना ही ये वाला रोटेट करेगा, उतना ही ये रोटेट करेगा, मतलब समान एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा थीटा। इसलिए जो अल्फा होगा बेटा वो कांस्टेंट होगा, अल्फा चेंज नहीं होगा। अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बच्चों ये हो जाएगा टाउ 1 इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर अल्फा, हो जाएगा बेटा टाउ 1। इसी तरह से अगर दूसरे पार्टिकल मान लीजिए यहाँ से कोई एक पार्टिकल मास है m2 r2 डिस्टेंस पे, यहाँ पे फोर्स लगा है इसका ऐसे, तो वहाँ से हम लोग टाउ 2 निकाल सकते हैं, टाउ 2 हो जाएगा m2 r2 स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली टाउ 3 निकाल लेंगे, टाउ 2 हो गया, टाउ 3 निकालेंगे तो m3 r3 स्क्वायर अल्फा हो जाएगा बेटा। तो नेट पूरे बॉडी पर जो नेट टार्क लगेगा बच्चों, नेट टार्क मतलब टाउ नेट इज इक्वल टू हो जाएगा m1 r1 अल्फा कांस्टेंट हो जाएगा, अल्फा में सभी में कांस्टेंट है, अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलेरेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है, एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्लियर है? अच्छा, तो ये आपका हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, सही है। तो बच्चों टाउ नेट जो आएगा अल्फा, और ये m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, ये क्या होता है बच्चों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे बॉडी का, यहाँ से यहाँ तक का पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। तो टाउ नेट हो जाएगा टाउ आई अल्फा या अल्फा आई, मतलब आप लिख सकते हैं कि जो डेरिवेशन आएगा टाउ नेट इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा,
टाउ बराबर आई इंटू अल्फा, वे टाउ क्या है, नेट टॉर्क, एंड आई है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ तक नोट करो बच्चों, नोट करो सभी लोग। सब बच्चों बता दूं कि न्यूमेरिकल्स का कॉन्सेप्ट अभी नहीं हो पा रहा, अभी हम पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं। जब एक बार पूरे चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा तो मैं यूट्यूब पे लाइव क्लासेस जो है 2 घंटे पर डे लिया करूँगा, जिससे जो भी कॉन्सेप्ट अगर तैयारी आपकी पूरी रहेगी, आपको पूरे नाम फार्मूलाज क्लियर रहेंगे, तो यू विल हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स हम जो है उस समय सॉल्व करेंगे जब ये हमारा पूरा फिजिक्स 11th की पूरी कंप्लीट हो जाएगी तब। वैसे कुछ न कुछ न्यूमेरिकल करते रहेंगे, बट एक बार क्या करते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट मैंने दूसरे ट्रिक से लिया है। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया जा रहा है यहाँ पे। जब पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स का बिल्डअप हो जाएगा उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स पर जो है लाइव क्लासेस लेंगे यूट्यूब पर, जिससे कि आपका जो है न्यूमेरिकल्स बताएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कर लें, एक नोट हो गया। चलो ठीक है, तो बच्चों एक न्यूमेरिकल करते हैं, छोटा सा प्यारा सा। मान लीजिए कोई रॉड है एल लेंथ का, उसका मास है एम। कोई रॉड है, क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन मार्कर सब गर्मी की वजह से सूख जा रहा है, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि पूछो मत। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि एक रॉड है बेटा, ये एक रॉड है, रॉड, ठीक है, ये एक रॉड है, यूनिफॉर्म थिन रॉड है मान लीजिए, इसका लेंथ है एल और मास है एम। ये है इसका सेंटर ऑफ मास। इस सेंटर ऑफ मास से एल डिस्टेंस, मतलब L/4 डिस्टेंस पे यहाँ पर एक फोर्स लगा हुआ है। सेंटर ऑफ फोर्स में रोटेट कर रहा है, ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहाँ से रॉड क्या है, इस तरह से ऐसे ऐसे घूम रहा है। यहाँ फोर्स लगा है F। तो आपको बताना है, आपको कैलकुलेट करना है कि इसमें जो है अल्फ़ा की वैल्यू बतानी है। अल्फ़ा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, और थीटा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है बाबू। तो भाई साहब देखते हैं कि अब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। अच्छा बच्चों, हम ये जानते हैं कि टाउ बराबर होता है आर एल्फा आर एफ, टाउ बराबर आर इंटू एफ होता है। अच्छा, और टाउ बराबर होता है आई इंटू अल्फा, तो यहाँ मैंने लिख दिया आई अल्फा बराबर आर इंटू एफ। यहाँ बच्चों आर क्रॉस एफ होता है, तो आर क्रॉस एफ का मतलब आर एफ साइन थीटा। ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो डायरेक्शन इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आर इंटू एफ, ये जो आर एफ है 90 डिग्री पे लगा है, तो आर एफ, और हम लोग ये परपेंडिकुलर फोर्स लेते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स है आपका एफ। अच्छा, आर दिया है बच्चों, यहाँ से कितना डिस्टेंस लिया है, L/4। अच्छा आई, अच्छा आपको पता होगा कि अगर कोई रॉड होती है जिसका लेंथ L हो और मास M हो, तो उसके सेंटर ऑफ मास पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है बच्चों, वो होती है mL²/12। तो यहाँ जो I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का, ये मैं यहाँ लिख दूंगा mL²/12 इंटू अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ से R की वैल्यू दिया बच्चों L इंटू एफ, और ये हो गया F। सो L से L एक मर जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, अल्फ़ा की वैल्यू आएगी F अपॉन ए, क्या है 3 है नीचे ना, अल्फ़ा इक्वल टू 3 इंटू एफ, 3 इंटू एफ अपॉन एम एल, 3 इंटू एफ अपॉन एम एल। सही है, समझ में आ रहा है, 3 इंटू एफ अपॉन एम एल। अच्छा, ये तो हमारा आ गया अल्फ़ा, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन हमको निकालना है क्या बेटा, थीटा। अच्छा, तो बच्चों ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ यूज करेंगे बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, अंडर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या करेंगे बच्चा, एंगुलर एक्सेलरेशन यूज कर लेंगे। जैसे हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन में, लीनियर मोशन में हम लोग पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ
मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दैट इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वैसे ही आपका अगर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है तो रोटेशनल मोशन में जो इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला होता है क्या होता है बच्चों, थीटा एस इक्वल टू यू टी होता है ना, एस इक्वल टू क्या होता है लीनियर में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बच्चों एस के साथ लिखेंगे थीटा, क्योंकि एस होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और ये क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यू होता है बच्चों ओमेगा नॉट इनिशियल वेलोसिटी इनटू टी प्लस, ठीक है, प्लस हाफ इनटू ए क्या है लीनियर एक्सेलरेशन, उसके स्थान पे अल्फा और टी स्क्वायर, टी स्क्वायर के बाद हमको निकालना है थीटा कितना होगा। तो बच्चों थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट, चूँकि इनिशियल वेलोसिटी डॉट की क्या है 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस हाफ अल्फा, और अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितना है 3f इंटू एम एल, 3f इंटू अपॉन एम एल इंटू टी स्क्वायर। तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा 1/2 ने मत लिखो, 3f टी स्क्वायर अपॉन 2ml, सही है। यहाँ से हम लोग थीटा निकाल लेंगे, टी स्क्वायर बाद जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 3f टी स्क्वायर अपॉन 2ml। तो बच्चों जो है इस तरह से हम लोग जो है आज पढ़े हम लोगों ने रिजिड डायनामिक्स में टाउ बराबर आई इंटू अल्फा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? ठीक है बच्चों, ठीक है। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो।